जय परमेश्वर। दोस्तों, शायद अनूपदास लिखी किताब यह जगत हितकार ने, जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावसाज बुद्धि भारत, संवत 1965। पेज नंबर 31 से आगे चालू करता हूँ, ज़रा गौर से पढ़िए। ज़मीन माता को तरह तरह की तकलीफ़ें होती है, जिसके हाल से मैं तुम सब लोगों को वाकिफ़ करता हूँ, क्योंकि रावण राक्षस विद्या के पाप से मुझको भी दुख देता है और ज़मीन माता के भी नाम का पाप करता है। इससे मैं आपको वाकिफ़ करता हूँ कि रावण ने संसार के लोगों को सुरोगी भुला दिया था और रावण ज़मीन को हर किस्म का रोग करता था और हवा वगैरह बहुत चलाता था, परंतु दुनिया बिल्कुल नहीं समझती थी कि यह राक्षसी पाप है, क्योंकि जब किसी आदमी को दम का रोग होता है तो फिर उसके शरीर में बिल्कुल हवा नहीं समाती। जिस तरह से कि आदमी के शरीर में दम की बीमारी से सांस नहीं समाता है, क्योंकि हवा है वो तो दम है, कि जब आदमी को दम की बीमारी हो जाती है तो बीमारी के सबब से आदमी किस कदर दुख पाता है कि जो मरने के लायक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे रोग रावण राक्षस विद्या से करता था, जिससे अगले ज़माने के सती लोगों को भी मालूम नहीं होने देता था, क्योंकि ज़्यादा हवा जो चलती है वो ज़मीन माता को दम का रोग है। परंतु दुनिया तो भी नहीं समझती थी कि ज़मीन माता को दम का रोग हो गया है, क्योंकि दुनिया को भुला रखा था, जिससे दुनिया ये नहीं समझती थी कि ज़मीन माता बीमार है या अच्छी है। और हवा वगैरह जो ज़्यादा चलती थी तो झाड़ दरख्त वगैरह भी टूट जाते थे और फल फूल वगैरह गिरने लगते थे, तो भी नहीं समझते थे कि ज़मीन माता को जादू से रोक कर दिया है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि खुद जादू के पाप में फिरी हुई थी। ये तो समझते थे कि ज़मीन के पेट में हम सब संसार बसते हैं, परंतु ज़मीन माता के दुख व बीमारी से कोई वाकिफ़ नहीं था, क्योंकि रावण जादू से तरह तरह के रोग करा के धान घास वगैरह का नुकसान कराता था। तो यह समझते कि नहीं मालूम कि ज़मीन को क्या हुआ है, और जब दुनिया ज़मीन माता के बीमारियों को नहीं समझती थी तो इससे कहा जाता था कि दुनिया स्वर्ग भूल गई थी, और स्वर्ग नाम सुख व आराम का है, और ज़मीन के सिवाय दूसरा स्वर्ग कोई नहीं है। इसी तरह से रावण ज़मीन माता को दम का रोग करता था, जिसका हाल अगले ज़माने की सती लोग वेद और शास्त्र में लिख गए कि हमको ये खबर नहीं कि हमारी बुद्धि जादू से कैद है या नहीं है। सो उसी तरह से इस वक्त में ऐसी ज़्यादा और ज़ोर की हवा चलती है, वो ज़मीन माता को दम का रोग है। लेकिन जबकि थोड़ी थोड़ी हवा चलती है, जब ये जानना कि आदमियों को और जानवरों को सुख प्राप्त हुआ है, जब ये जानना कि ज़मीन माता सीधा सांस लेती है और दुनिया ये जो कहती है कि रावण सूरज चंद्रमा को ग्रहण करता था, सो दुनिया ग्रहण करती थी, परंतु ये नहीं समझते थे कि यह ज़मीन माता को दर्द होता है। सो ऐसे ऐसे जाल राक्षस विद्या की चलाने वाले अगले सती लोगों को भी मालूम नहीं होने देते थे। सो इसका सबूत वेद और पुराणों में लिखा है कि अगले ज़माने के लोग ऐसे भगत थे कि परमेश्वर का ही भजन करते थे और बुरे कामों से बचते थे, यानी उनके पास होकर के नहीं निकलते थे और अपनी चीज़ को अपनी जानते थे और पराई चीज़ को पराई जानते थे और दया धर्म में ही रहते थे। सो ऐसे ऐसे सती लोगों को ज़मीन के शरीर की पहचान भुला दी थी। सो इस ज़माने में इन सौदागर महाजनान ने अपने इंद्रजाल के पाप से सबकी अक्लों को ख़राब कर दिए, जिसे भाई भाई में एका नहीं है बल्कि नाइत भागी का हौसला बढ़ गया है। सो ये सौदागरान का जाल है। सो जिस तरह से कि दुनिया रावण के राक्षसी पाप को सुरग जानती थी, उसी तरह से
अब इन बनियों के राक्षसी पाप को दुनिया सुरख जानती है कि जो बनियों ने रावण की तरह से 84 लाख कुंडिया राजलौकी किसी समुद्र के दरमियान में पाप करके संसार के गारद करने के लिए बनाई है। सो जिस तरह से कि तमाम दुनिया रावण के जाल की माला फेरती थी, उसी तरह पर अब इन बनियों के सुरख की माला तमाम दुनिया फेर रही है। सो जिस तरह से कि रावण का राक्षसी जाल था, उसी तरह पर इन सौदागरान का राक्षसी जाल है। मगर रावण के ज़माने में तो रावण ने राक्षसी पाप को शनिश्चर जी महाराज ने सारे जान में प्रकट किया था, और वो जात के तेली थी जिसको गरीब शख्स देखकर राक्षसी विद्या के पाप में कैद कर दिया था, और रावण अपने पाप की खबर नहीं पड़ने देता था। मगर जबकि रावण के गुप्ती पाप की खबर पड़ी, जब शनिश्चर जी महाराज ने तमाम राजा बादशाहों को और रईत वगैरह को वाकिफ किया, तो उन लोगों ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया। लेकिन अगले ज़माने के लोग ऐसे नेक व सती थे कि उन्होंने उस बात को फ़ौरन कबूल कर लिया और दिल में विचार करके ये कहने लगे कि अगर हम संसार के लोगों ने एक दिल होकर के इस राक्षसी पाप को ना तजाया तो रावण कुल जहान को जरूर गारद कर देगा। जब कुल जहान ने इस बात का ख्याल करके और शनिश्चर के कहने को कबूल करके रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया और शनिश्चर की मनचाहे दिली को अपने सर्व आँखों पे रखा, और ये बात अर्ज किया कि हम लोगों को रावण ने अपने राक्षसी पाप से अंधों की तरह से कर दिया है कि जो जमीन के शरीर की पहचान तक भुला दी थी। परंतु रावण ने शनिश्चर को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया था। जब रावण के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, अगर से रावण ने अपने राक्षसी पाप से शनिश्चर को नहीं कल पाया होता तो हरगिज रावण का राक्षसी पाप मालूम नहीं होता। मगर शनिश्चर को कल पाया जब रावण की चोरी संसार में प्रकट हुई। जब तो प्रकट होते ही संसार ने रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया। गरज की रावण की तरह से इन सौदागर महाजनान का भी राक्षसी पाप हो रहा है, जिससे तमाम जान के लोगों की अकल फिरी हुई है कि अपनी चीज़ को अपनी और पराई चीज़ को पराई नहीं जानते हैं। परंतु इन सौदागरान ने रावण की तरह से मुझ गरीब अनूप दास को अपने राक्षसी पाप से कल पाया है। इससे इन सौदागरान का राक्षसी पाप मालूम हुआ है, क्योंकि यह महाजन रावण की तरह से राक्षसी पाप कर रही है। और जिस तरह से शनिश्चर जात का तेली था, उसी तरह से मैं जात का चाकर हूँ। सो मुझ गरीब को इन सौदागर महाजनान ने अपने राक्षसी पाप से कल पाया है, और अमीर लोगों को तो मारे डर के सम्मामुख नहीं कल पाते हैं। लेकिन ये बनी अपने राक्षसी पाप से घारत तो सबको ही कर रही है, परंतु अपने राक्षसी पाप से दुखी तो बगैर जबान वालों को और गरीब आदमियों को ही करते हैं। इसलिए मैं गरीब साधु तमाम जान के लोगों को इन बनियों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि इन बनियों के अनेक तरह के छल है और फरेब है कि जैसे रावण के अनेक तरह के छल और फरेब थे, उसी तरह से इन सौदागरान के भी है। सो जिस तरह से कि रावण के वक्त में शनिश्चर के कहने से तमाम संसार ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया था, उसी तरह अब इन सौदागरान के राक्षसी पाप को भी तमाम जान के लोग एक दिल होकर मुझ साधु के कहने से छोड़ाओ, तो इन बनियों के जाल से सबको सुख प्राप्त होवे। क्योंकि इन सौदागरान के जाल से तमाम जान के सौपाए व पंखेरु और मई आदमियों के तकलीफ पाते हैं। इसी तरह से ज़मीन माता भी इंद्रजाल के पाप से बीमारियां पा रही है कि जिस तरह से आदमी को बीमारी होती है और वो बीमारी के सबब से दुबला हो जाता है और चर्बी गल जाती है और खून सूख जाता है, उसी तरह से ज़मीन माता भी राक्षसी विद्या के पाप से बीमारी के सबब से दुबली हो, क्योंकि गोश्त और चर्बी वगैरह गल गई है। जिसकी वजह यह है कि ज़मीन माता सिर्फ जल का ही आहार करती है। सो अब ज़मीन माता के पेट भरने के काबिल जल नहीं बरसता है, इससे दुखी है। क्योंकि जैसा मेह बरसता है जब ज़मीन माता जल को पीती है, जब मेवा मिष्ठान रिजक वनस्पति वगैरह अच्छी तरह से होती है, जब सब जीवाजून पलती है,
इसी तरह से आदमी भी रिजक वगैरह खा पी कर पलते हैं, मगर ज़मीन माता कौन सा पाप करती है जिससे अब पहले का सा रिजक वगैरह नहीं होता है। क्योंकि ज़मीन माता तो ऐसी सती है कि सिर्फ जल का ही आहार करती है, कि ज़मीन माता जल का आहार जब करती है जब जल बरसता है। सो सब जहान के लोग अपनी अपनी आंखों से देखते ही है, कुछ मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये बनिए, जबकि ज़मीन माता के नाम का पाप कराते हैं जब ज़मीन माता बीमार हो जाती है। सो जिस तरह से कि आदमी बीमारी के सबब से खाने पीने का आहार वगैरह कम करता है, सो जब कि कम बरसता है, जब दुनिया अपने मुंह से काल काल कहती है, परंतु ये बनिए ज़मीन माता के नाम का पाप कराते हैं जिससे ज़मीन माता बीमार हो जाती है। और जिस तरह से कि मालिक ने आदमी के शरीर में गोश्त हड्डी चर्बी वगैरह बनाई है, उसी तरह से ज़मीन माता की गोश्त चर्बी हड्डी वगैरह बनाई है। लेकिन ये जो पहाड़ है तो ये ज़मीन माता के शरीर का हाड़ है, और जो कि मिट्टी है वो ज़मीन माता के शरीर का गोश्त है, और जो कि चांदी सोने की खाने हैं वो ज़मीन माता के शरीर की चर्बी है। परंतु इन सौदागर महाजनान ने बल राजा के बाद से राक्षसी पाप चलाया है, और बल राजा की बाद से ही काल पड़ाने लगे हैं। और जब काल पड़ता है, जब ज़मीन माता बीमार होती है, जो बीमारी के सबब से दुबली हो गई है, जिससे ज़मीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है, जिससे ज़मीन माता बिल्कुल दुबली हो गई है। और जिस तरह से कि आदमी बीमार होता है और उसके शरीर की हड्डी और गोश्त और चर्बी वगैरह बीमारी के सबब से गल जाती है, तो बीमारी की वजह से ना ताकत भी हो जाती है। तो इसी तरह से अब ज़मीन माता भी बीमारी के सबब से ना ताकत हो गई है और चर्बी वगैरह गल गई है। और जो कि नौई धातु की खाने चुनी जाती थी वो ज़मीन माता के शरीर की चर्बी थी, जिसको चांदी सोने की खाने बोलते हैं। वो ना तो अंग्रेज़ों की विलायत में मौजूद है और ना दूसरी विलायतों में है। इसी तरह पर अब इन बनियों के जाल की वजह से सांदो आटो विलायतों के अंदर चांदी सोने की खाने नहीं है, और जो कई पर हैं भी तो पहले ज़माने के बराबर धन नहीं निकलता है, बल्कि ज़्यादा लागत के सबब से नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि पहले ज़माने में 1 रुपया खर्च किया जाता था तो कई रुपयों का माल निकलता था, और अब 1 रुपया खर्च किया जाता है तो लागत के दाम भी वसूल नहीं होते हैं। सो वजह इंद्रजाल की है। सो ये वजह इंद्रजाल की है, जिसे चांदी सोने की खाने नहीं है और अलोप हो गई है। और ये सातों आठों विलायतें इस ज़मीन माता के पेट में आबाद है, परंतु ज़मीन की ना ताकत होने का भी सबब है कि इन सौदागर महाजनान का राक्षसी पाप चल रहा है, जिसे चांदी सोने की खाने आकाश पाताल में भी नहीं रही है। क्योंकि जब आदमी बीमार होता है और बीमारी के सबब से उसका कुल शरीर दुबला हो जाता है, परंतु जिसको बीमारी होती है उसके शरीर की चर्बी गल जाती है, तो फिर उसके शरीर में ताकत कहाँ से रहती है, बल्कि इस काबिल हो जाता है कि दूसरे शख्स की भी आस रखता है। सो अब इसी तरह से ज़मीन माता भी राक्षसी विद्या के पाप से दुबली हो गई है, परंतु इन सौदागर महाजनान ने बल राजा के बाद से राक्षसी विद्या का पाप चलाया है, जब से ज़मीन माता की नाम का पाप कराते हैं। सो जब कि ज़मीन माता के नाम का पाप ज़्यादा कराते हैं तो काल भी बढ़ जाता है और ग्रहण भी बढ़ जाता है, क्योंकि पाप से ज़मीन माता दुख पाती है। इससे ज़मीन माता के ऊपर धान वगैरह नहीं होता है। जब दुनिया भूखे मरने लगती है और पहले ज़माने में ज़मीन माता दुख नहीं पाती थी, तो मेवा मिष्ठान रिजक वनस्पति वगैरह बहुत होती थी, कि जिसकी वजह से गरीब गुरबा जग कर लेते थे। परंतु पहले ज़माने का सा धान अब नहीं होता है, और ना अब पहले ज़माने का सा बिकता है, जिसकी खास वजह यह है कि ज़मीन माता बीमारी के सबब से पानी कम पीती है, जिससे मेवा मिष्ठान वगैरह कम होता है। और जैसे कि झाड़ दरख्त पहले ज़माने में होते थे वैसे अब नहीं होते, क्योंकि ज़मीन माता अच्छी तरह से पानी नहीं पीती है। इससे अब दरख्त भी लंबे और चौड़े नहीं होते हैं। मगर अपने बुज़ुर्गों के देखने में तो रिजक और वनस्पति वगैरह इस कदर होती थी। और अलावा इसकी बल राजा के ज़माने में तो बगैर खेती किए और बगैर बोए इस कदर धान होता था
कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता था। तो पहले ज़माने के गरीब लोग वगैरह भी जग कर देते थे तो भी कर्जदार नहीं होते थे। सो इसका सबूत वेद और पुराणों में साबित है। परंतु इस ज़माने के तो राजा बादशाह एक रजवाड़े की रैयत को भी खाना नहीं खिला सकते हैं। सो ये हाल सब तुम अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो कि अब ऐसा ज़माना आ गया है कि सिवाय खा रहकार की और कुछ नहीं सूझता है। क्योंकि पहले ज़माने में इस कदर रिजक होता था, तो पहले ज़माने में हर एक जात का आदमी जग कर लेता था। तो उस ज़माने की राजा बादशाह भी जग कर लेते थे, तो कौन सी हसरत की बात थी। परंतु बलराजा के बाद से इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, जिससे ज़मीन माता दुख पा रही है। और जबकि ज़मीन माता पेट भर के पानी पानी पीती थी तो रिजक भी बहुत होता था। सो इन बातों का सबूत वेद और पुराणों में लिखा है। मगर हम तुम लोग इंद्रजाल के पाप से अंधों के मुआफिक है, और अपने पेट में जो कीड़े हैं सो वो अपने पेट में कौन सी खेती करते हैं। परंतु जब हम तुम लोग खाना खाते हैं, जब वो भी अपना पेट भर लेते हैं, इसी तरह से हम तुम और तमाम जीवाजुन जमीन माता के पेट में कीड़ों की तरह से है। लेकिन ज़मीन माता इस कदर बड़ी है कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता है। फिर इसके पेट में किस बात का टोटा था। मगर बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने इंद्रजाल का पाप कराना शुरू किया है, जिस दिन से दुनिया का बुरा होता जाता है। लेकिन रावण के पहले इंद्रजाल का पाप नहीं होता था, और ना कोई पहले राक्षसी पाप को समझता था। परंतु राक्षसी पाप रावण के वक्त से ही शुरू हुआ है, क्योंकि रावण ने 2-4 मर्तबा ग्रहण डाल के अंदाज देखा था। परंतु ये बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से साल ब साल ग्रहण डालते हैं कि जो टिप्पणों के अंदर हमेशा ग्रहण पड़ने का हाल लिखा हुआ आता है। सो ये टिप्पणी बनियों के चलाए हुए है कि जिस तरह से रावण ने चलाई थी, सो ये हाल सब संसार के लोग अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं। परंतु ग्रहण पड़ने से जमीन माता निहायती दर्जे का दुख पाती है। इससे कोई चीज़ जमीन माता के ऊपर उम्दा तौर पर नहीं होती, क्योंकि पहले ज़माने में आदमी खेती बाड़ी वगैरह नहीं करते थे, तो बगैर खेती किए हुए ही धान वगैरह पैदा होता था। परंतु खेती बाड़ी का पाप भी बलराजा के बाद से ही हुआ है कि जिस दिन से इन्होंने काल बढ़ाना शुरू किया है, अगर से जमीन माता पेट भर के पानी पी लेवे और सौदागर महाजनान को खबर पड़ जावे, तो ये बनिए जमीन माता को बदहजमी का रोग जादू से करके फल फूल वगैरह गला देते हैं, जिसकी वजह से फिर चीज़ें वगैरह होवे नहीं। क्योंकि कुल जहान की अकल इन सौदागर महाजनान ने अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी। चाहे बारिश अच्छी तरह से नहीं हुई होवे, तो भी दुनिया के लोग ये कहने लगते हैं कि बारिश बहुत हुई है, इससे फल फूल वगैरह गल गए है। और इंद्रजाल के पाप से जानवरों को भी ये बनिए ज़्यादा सज़ा देते हैं, और 84 लाख जीवा जुन को हद से ज़्यादा सज़ा देते हैं, जिससे बुरा होता है। क्योंकि ये बनिए जादू से 84 लाख जीवा जुन को मारते हैं, जिसका पाप बहुत होता है। और खेती बाड़ी में तो जीवड़ों को थोड़ा गल पाते हैं, और इंद्रजाल के पाप में जीवड़ों को ज़्यादा दुख देते हैं। इसे ज़्यादा पाप का नाम जादू कहते हैं। इससे इन बनियों का नाम जादूखोरा रख दिया है, क्योंकि ये जादूखोरा ज़मीन के नाम का पाप करा के ज़मीन में आग भी लगा देते हैं, जिससे करोड़ों जीव जल जाते हैं, जिससे बुरा भी जल्दी होता है। और यह जादूखोरा लोग संसार के लोगों को बहका करके ऐसा सुझाते हैं कि तुम उल्लू जानवर को मार के और उसकी दवा बनाकर जिस किसी आग में डालोगे या दूसरे की औरत के कपड़े में लगा दोगे, तो वो तुम्हारे कहने में हो जाएगी। सो भाई मेरे हो, जादू कोई चीज़ नहीं है, ये तो राक्षसी विद्या का पाप चलाया हुआ है, जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता है। अगर से दुनिया इस पाप का हिसाब करे तो इसकी गिनती भी नहीं हो सकती है, क्योंकि राक्षसी पाप बहुत हो रहा है। सो इस बात को ज़रूरी समझना चाहिए कि इन बनियों ने किस तरह के पाप चलाए हैं, कि जो कोई भी साहब ख्याल नहीं करती कि इन बनियों ने राक्षसी पाप से सबकी अकल खराब कर दी है।
जिसे दया धर्म ही नहीं जानते हैं, बल्कि संसार के ही हाथों से बहुत पाप करा रही है। और जो कि देवता हुए हैं, सो उन्होंने मालिक की भक्ति की है, इससे उनकी समाजियों का पूजना तो दुरुस्त है, परंतु समाजियों को तो नहीं पूजते हैं, और उनके समाजियों के ऊपर उनके नाम से अपने हाथों से जानवरों को मारते हैं। सो धर्म की पूजन तो नहीं करते और जीवड़ों को मारने लगते हैं। सो संसार को तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि तो जादू से कह दे। इससे दया धर्म भूल गए हैं। सो जिन जिन रजवाड़ों में देवताओं के ऊपर जीव मराने शुरू किए हैं, और जब संसार में भूल बढ़ती जाएगी, जब तो सब दुनिया को जादू से बीमार करके वह देवताओं का सुझा सुझा के जितने संसार में हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के कुल में भगत लोग हुए हैं, सो देवता स्वरूपी लोग भगत ही होते हैं। सुना से सबकी समाजियों पर जीव मारना शुरू करा देंगे। इसी तरह से जैसे कि अब जिन जिन रजवाड़ों में देवताओं पर जीव मराते हैं और संसार को जादू से खबर भी नहीं पड़ने देंगे, सो ये बनिए पहले तो अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों को बीमार कर देते हैं, और फिर ऐसा सुझाते हैं कि देवता ने बीमार किया है, सो देवता जानवर को चाहता है, सो देवता के नाम का देवता के ऊपर बकरा चढ़ाओ। जब तुमको आराम होगा, सो वो बीमार आदमी अपनी बीमारी के सबब से और डर की वजह से अपनी ज़िंदगी के खातिर चढ़ा देते हैं। सो वो तो बनियों के राक्षसी पाप से भूले हुए हैं, जैसे कि जिससे कि आदमी जिससे जिससे जैसा कि सुझाते हैं वैसा ही करने को लग जाते हैं। सो बीमार आदमी के नाम का पाप करना छोड़ देते हैं। जब वो अच्छा हो जाता है, सो इन लोगों की बुद्धि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है, जिससे ऐसा ही सूझता है कि जो भगत होता है उसको भी ऐसा ही राक्षसी पाप से करते हैं, कि जिससे उनको भी खबर नहीं होने देते हैं कि पाप कराना बुरा है या भला है। सो ये संसार के लोगों, पाप कराना तो बुरा ही है। सो किसी जानवर को या दूसरी जीवा को मत सताओ, बल्कि दूसरे शख्स को मारते हुए देखो तो मत मारने दो। जिस तरह से कि जानवरों की और दूसरी जीवा की जान है, उसी तरह से सबके शरीर में भी जान है। सो जीवा की जान तुम्हारे कोशिश करने से बच सके तो बचाओ, क्योंकि नेकी का दर्जा है वो अच्छा ही है। मगर ये बनी अपने राक्षसी पाप से साधु फकीरों को भी ऐसा ही सुझा देते हैं कि समाजियों के ऊपर बकरा चढ़ाना दुरुस्त बात है। अगर से वो दया भी करे तो राक्षसी पाप के जादू से उसको दया भी नहीं करने देते हैं, तो उसको दया भी नहीं आवे और वैसा ही कहने को लग जावे। और जब ये बनी राक्षसी पाप से साधु फकीरों को बीमार कर देते हैं और उनके घर में देवताओं का सल सुझा देते हैं, तो वो भी जानवरों को अपने हाथ से मारने को लग जाते हैं। और जब अच्छे हो जाते हैं तो फिर परसों के भरोसे ये कहने लग जाते हैं कि देवी देवता सच्चा है और मैं झूठा हूँ, और ये नहीं समझते हैं कि ये रावण के माफिक राक्षसी पाप का कर्तव्य है। और ये महाजन लोग पहले तो उसके नाम का पाप 84 लाख कुंडियों पर करा के उसको बीमार कर देते हैं, और उसके घर वालों को या खुद उस बीमार को जादू से ऐसा सुझा देते हैं कि देवताओं ने बीमार कर दिया है। सो देवता जीव मांगता है, जादू से ऐसी बुद्धि फेर देते हैं, और जब ये समझते हैं कि अब तो बीमार के घर जीव यानी बकरा पाड़ा वगैरह देवता के नाम से मार दिया गया है, जब उस बीमार के नाम का पाप करना उन 84 लाख कुंडियों पर से छोड़ देते हैं, तो फिर वो बीमार अच्छा हो जाता है। इससे देवताओं के परसों को सच्चा जानते हैं, मगर उनको ये खबर नहीं है कि रावण की तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। अगर से इन बनियों के राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ जाती तो दुनिया फौरन इनके जाल को छोड़ा देती, परंतु संसार को अब तक इनके जाल की खबर नहीं है। इससे दुनिया के लोग अपने हाथों से करोड़ों जानवरों को देवताओं के ऊपर मारते हैं, और अलावा इसके संसार के अंदर हैजा की बीमारी में करोड़ों शख्सों को मार देते हैं, और राजा बादशाहों के हाथों से करोड़ों जानवरों को मारते हैं। जब करोड़ों पाड़ा बकरों की चमड़ों की सीरें करवा की दरख्तों की मुलायम
डालियों में बांध बांध के लटका देते हैं, और जो संसार उनकी चमड़ों की चीरें ना करे तो बेचारे संसार को जादू से बीमार करके ऐसा सुझाव देते हैं कि तुम खालों को चीर कर झाड़ों और दरख्तों के ऊपर खाल खाल की चीरें बांधो। जब बांधते हैं और जो नहीं बांधे तो उनको यह सुझाते हैं कि देवताओं ने बकरा पाड़ा नहीं माना, इससे उसको जादू से बीमारी रखते हैं। तो जब कि वो चमड़े की चीरें सूख जाती है, जब दरख्तों को तकलीफ होती है, क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में जान है, इसी तरह से इन दरख्तों के अंदर भी जान है, जिससे दरख्त सरसब्ज रहते हैं। सो ये दरख्त तो ऐसे सती है कि अपने को फल फूल खिलाते हैं, और आप धूप में खड़े रहते हैं और दूसरे पर साया करते हैं, और उनकी लकड़ियों को अपन लोग जलाने के काम में लाते हैं। और जो कि वनस्पति है वो तमाम जान के लिए रिजक है, क्योंकि तमाम इसे परवश पाते हैं। सो सबको ही मालूम होता है, और मैं जो आप लोगों को बार बार लिख के दर्शाता हूँ, सो सिर्फ इस गरज से दर्शाता हूँ कि तुम संसार के लोगों की बुद्धि इन बनियों के राक्षसी पाप से भ्रष्ट हो रही है। इससे दूसरे जीवों की तो पहचान तो क्या, तुमको अपने शरीर की ही पहचान नहीं रही है, क्योंकि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से वनस्पति सी चीज़ों को ही भूत प्रेत बना रखा है, और दुनिया के हाथों से उन दरख्तों के अंदर किलों तक गड़वा देते हैं। सो ये दुनिया की भूल है, क्योंकि दरख्तों के अंदर ना तो भूत है, ना प्रेत खबीज वगैरह है। ये तो सिर्फ सौदागर महाजनान की जालसाजियाँ है, क्योंकि अपन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, इससे ऐसा ही सूझता है। बल्कि यहाँ तक तो इनका जाल है कि नींद के अंदर सपना वगैरह होता है। जैसे कि नींद में मरे हुए का सपना सूझता है, उसी तरह जादू से मरे हुए का जागता सपना किसी किसी को कर देते हैं, और फिर उसी के घर में ऐसा सुझा देते हैं कि मेरे को भूत मिला है और देखा है। जिसको सुपना कराते हैं, फिर उसको जादू से बीमार कर देते हैं, और बीमार करके उसको यह सुझा देते हैं कि मेरे को फलाने दरख्त के नीचे या और किसी जगह भूत लग गया है, जिससे मैं बीमार हो गया हूँ। और साधु फकीर संसार में से भी किसी को ऐसा ही सुझा देते हैं कि इसको भूत लग गया है, सो मैं उस भूत को झाड़ा देकर निकाल सकता हूँ। और वो झाड़ा देने वाला बकरा वगैरह मंगावे, और ये कहे कि भूत खबीज बकरा मांगता है, नहीं तो भूत ऐसा ज़बरदस्त है कि इस बीमार का जीव ले जाएगा। इस बीमार के ऊपर बकरा फेर के मारो, सो इस बकरे का जीव तो भूत ले जाएगा, और ये बीमार बच जाएगा। तो फिर उस बकरे को मार देते हैं, और वो झाड़ा देने वाला कहता है कि मैं भूत को झाड़ में किल दूंगा। तो भूत फिर इसको नहीं लगेगा। जब उस झाड़ा देने वाले को जादू से ऐसा सुझा देते हैं कि वो ये कहता है कि मैंने भूत को पकड़ लिया है और झाड़ में किलूँगा, और जिन जिन रजवाड़ों में ये भूत प्रेत का पाप चलाया है, वहाँ हजारों दरख्तों में लोहे के किले गड़वा देते हैं, और ना कोई भूत है और ना प्रेत खबीज डाकन वगैरह है। फक्त ये तो बनियों का राक्षसी पाप है। और दरख्तों में जो किले गड़वाते हैं, सो ये दरख्त तो बेचारे बड़े सती है, मगर किले गड़वा कर नाक तकलीफ देते हैं, और बकरे वगैरह जो देवतों और भूतों का बहाना करके हजारों जीवड़ों को मारते हैं। तो नाग बेचारों को संसार के हाथों से जीव मरा के तकलीफ देते हैं, और जादू से संसार को बीमार कर करके भूतों का और देवतों का सुझा के करोड़ों जीवड़ों को देवतों और भूतों और पलितों के नाम से मरा देते हैं। सो तुम संसार के लोगों तलाश करके देख लो कि जिन जिन रजवाड़ों में ऐसा पाप चलाया है, सो संसार का तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उन बेचारों को तो जादू से बीमार करके भूत प्रेत और देवतों का सुझा देते हैं, तो लोग डर के ऐसा काम करने लग जाते। सो संसार को तो मालूम नहीं कि ये जादू है, वो तो
वो तो भूत भली थी समझते हैं, क्योंकि भूतों और देवताओं के भरोसे भूले हैं। और जिसको कि जादू से मारना चाहे तो फिर वो चाहे कितना ही जीव मारे, उसको कच्ची उम्र में मार ही देते हैं। और भूत भलित और देवताओं का बहाना करके जो तुम संसार के लोगों तलाश करो, तो ये पाप तो इन माजदान का प्रगट है और संसार के हाथों से बुद्धि फेर के पाप कराते हैं। सो इन्होंने संसार में बुरा होने के वास्ते अनबोलों के ऊपर ऐसा जुल्म चलाया है। सो ऐसे ऐसे पाप देखते जाओ और छोड़ाते जाओ, और इनका गुप्ती पाप छोड़ाऊंगी जब ऐसे फैल दुनिया में नहीं होंगे। जय परमेश्वर। कल से चालू होगा पेज नंबर 41 से।